सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी सिंधी बेसिक ग्रेवी किस तरीके से बनती है। इसे हम दाग वाली ग्रेवी भी बोलते हैं सिंधी में। इसी ग्रेवी में हम सिंधी जनरली अपनी सभी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं। मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट डाली थी कि मैं उन्हें सिंधी बेसिक ग्रेवी बनाना सिखाऊं, तो ये वीडियो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे ही अपलोड की है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़ा प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। मैंने बिल्कुल बड़े साइज के प्याज लिए हैं। 1 बड़ा टमाटर, इसे भी मैंने धोकर इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपको खट्टी सब्जी पसंद हो तो आप 1 की जगह 1.5 बड़ा टमाटर डाल दें। नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 6 से 7 कलियां लहसुन की और 1 हरी मिर्च। इसे हम क्रश करके ग्रेवी में डालेंगे। ग्रेवी को मैं बनाऊंगी रिफाइन ऑयल में। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी ग्रेवी बना सकते हैं। अगर आप सरसों के तेल में ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो सरसों के तेल को पहले स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करें। ग्रेवी को हम कुकर में बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है कुकर और इसमें डालूंगी 1 बड़ी कड़छी भर के रिफाइन ऑयल। सिंधी ग्रेवी में ऑयल अच्छे से पड़ता है। अगर आप ऑयल कम डालेंगे तो भी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखें। तेल मैंने डाल दिया है। तेल को मैंने हाई फ्लेम पे गरम किया है। तेल अब अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज। प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे प्याज का मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। हर 1 से 2 मिनट के बाद हमें इसे चला लेना है। सिर्फ हमें प्याज का मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने तक ही इसे हाई फ्लेम पे कुक करना है। इसके बाद मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और प्याज को लो फ्लेम पे सुनहरा होने तक पकाऊंगी। 1 मिनट हो गया है। प्याज का मॉइस्चर अब तकरीबन एब्जॉर्ब हो गया है। मैं इसे फिर से चला ले रही हूँ। अब मैंने फ्लेम को लो किया। अब हम लो फ्लेम पे प्याज को अच्छे से गोल्डन होने तक कुक करेंगे। आप ध्यान रखें, इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे आपको नहीं पकाना है, नहीं तो प्याज जल जाएगा। और हर 1 से 2 मिनट के बाद आपको इसे चला लेना है। ये देखिए, प्याज अब हल्का गोल्डन हो चुका है। फ्लेम को मैंने लो रखा है और इसे हर 1 से 2 मिनट के बाद चलाते हुए पका रही हूँ, जिससे कि प्याज एक समान पकेगा और हमारी ग्रेवी काफी अच्छी बनेगी। आपको प्याज को हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है। प्याज अब तकरीबन गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ और इस पानी को सूखने तक हम इसे और पकाएंगे। ये देखिए, जो हमने पानी डाला था वो सूख गया है। आप देख सकते हैं हमने प्याज को कितना कुक किया है। इसी तरीके से आपको भी प्याज को पकाना है। अगर आप इससे कम प्याज पकाएंगे तो भी आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, और अगर आपने प्याज को ज्यादा पका दिया तो भी सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 कड़छी पानी। ये देखिए, मैंने 2 कड़छी पानी डाला और इसे बिल्कुल अच्छे से मिला रही हूँ। कड़छी में लगे हुए प्याज को हम चम्मच से निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा पानी आप ना डालें, नहीं तो ग्रेवी अच्छे से मैश नहीं होगी। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं ड्राई स्पाइसेस डालूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच से बिल्कुल थोड़ा सा कम धनिया पाउडर। इसमें हम हल्दी नहीं डालते हैं। और ये लहसुन और हरी मिर्च को मैंने क्रश करके रखा था, दोनों को मैंने अलग अलग क्रश किया है। इसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। सभी चीजें हमने डाल दी। कुकर को मैंने थोड़ा सा शेक किया। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे हाई फ्लेम पे 4 से 5 सीटियां आने तक पकने दूंगी, जिससे कि प्याज अच्छे से गल जाएगा और ग्रेवी हमारी अच्छी बनेगी। ये देखिए, कुकर में सीटियां लगनी शुरू हो गई हैं। कुकर में 5 सीटियां आ गई। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि कुकर का प्रेशर रिलीज हो जाए। हमें इसका प्रेशर निकालना नहीं है, इसे हम इसी तरीके से रहने देंगे। ये देखिए, कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है और कुकर अब थोड़ा ठंडा भी हो गया है।
चलिए हम चेक करते हैं प्याज और टमाटर गले हैं या नहीं। आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखा रही हूँ, बिल्कुल रेड कलर आया है हमारी ग्रेवी का। अब मैं इसे दाल घोटने से मैश करूंगी। अगर आपको एक अच्छी सब्जी खानी है तो आपको इसे दाल घोटने से ही मैश करना है। अगर आप इसे ग्राइंडर में पीसेंगे या हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करेंगे तो ग्रेवी में उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसी तरीके से दाल घोटने से इसे मैश करें तो आपकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसे हम बिल्कुल स्मूथ होने तक इसी तरीके से चलाते हुए मैश करेंगे। प्याज में आप बिल्कुल भी ज्यादा पानी ना डालें तो अच्छे से ग्रेवी मैश नहीं होगी। आपने देखा मैंने सिर्फ इसमें 2 कड़छी ही पानी डाला था। ये देखिए ये अब स्मूथ होने लगी है। अभी हम इसे थोड़ा सा और मैश करेंगे। बस आपको कुछ भी नहीं करना, इसे इसी तरीके से चलाते हुए मैश करना है जिससे कि ग्रेवी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। ये देखिए ग्रेवी अब बन के तैयार है, ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। इस ग्रेवी से आप 4 से 5 लोगों के लिए सब्जी बना सकते हैं। चाहें तो आप इसे निकाल के फ्रिज में 2 से 3 दिन तक ढककर स्टोर करें और जब भी आपको जरूरत हो आप अपने हिसाब से सब्जी बना लें। 2 से 3 दिन अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा और आपकी सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी जितनी आपकी फ्रेश ग्रेवी से बनती है। उससे ज्यादा दिन आप इसे स्टोर ना करें, नहीं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और आपकी सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको इसे फ्रिज में स्टोर करना है तो आप इसे पहले बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लें, इसके बाद इसे ढक करके फ्रिज में रख दें। ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, इसका कलर कितना अच्छा आया है, ये बिल्कुल रेड कलर आया है हमारी ग्रेवी का। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपने प्याज को जला दिया है, तो मैं आज उनको बोल देना चाहती हूँ कि आप एक बार ग्रेवी ध्यान से देख लें। हमने प्याज को बिल्कुल भी नहीं जलाया, सिर्फ हम इसे अच्छे से गोल्डन होने तक ही पकाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, सभी जगह हमारे चैनल का सेम लोगो है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।